Hello guys, now we are ready for the video number 2, 8th class history chapter 4, tribal Dikus and the golden age. हाँ जी बेटा, next we will discuss about how did colonial rule affect tribal lives. ट्राइबल लोगों की लाइफ्स के ऊपर कॉलोनियल रूल का क्या क्या असर पड़ा, ठीक है, कैसे कैसे उसको अफेक्ट किया. सबसे पहले अफेक्ट ऑन द ट्राइबल चीफ, अफेक्ट ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अफेक्ट ऑन फॉरेस्ट लॉज, प्रॉब्लम्स विद ट्रेड, द सर्च फॉर वर्क. नाउ वी विल डिस्कस डीपली अबाउट ऑल दीज. सबसे पहले व्हाट हैपन टू द ट्राइबल चीफ्स. एक्चुअली जो ब्रिटिश लोग थे उनके आने से पहले कुछ एरियाज़ में कुछ ट्राइब्स के जो चीफ बन गए थे, मींस के कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर गए थे, पावरफुल बन गए थे. बेशक इनमें कोई सोशल डिविजन्स नहीं थी ट्राइबल लोगों में जैसे कि बाकी सोसाइटी में थी. जो ब्राह्मण कम्युनिटी है उसमें, और आपको पता है कि बाकी जो सोसाइटी है हमारी, उसमें मेनली 4 कास्ट्स को माना जाता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना. और लेकिन जो ट्राइबल लोग थे उनमें ऐसी कोई जात पात नहीं थी. लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो ग्रेजुअली काफ़ी पावरफुल बन गए थे और वो अपने जो उनका ट्राइब था उनके चीफ बन गए थे. तो उन्हें कुछ जो है कुछ पॉलिटिकल पावर्स भी उनके पास थी और वो अपने पूरे के पूरे ट्राइब को, अपनी टेरिटरी को एडमिनिस्टर भी करते थे जिस प्लेस में वो रहते थे, ठीक है. तो वहाँ पर जो लोकल उनका जो रूल था, जो लैंड थी उनके अंडर कंट्रोल, उनका सारा मैनेजमेंट देखते थे. क्योंकि आपको पता है कि बेशक उनकी जो डेवलपमेंट है बहुत ज़्यादा नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे जो है हर एक की डेवलपमेंट हो रही थी. ट्राइबल लोग भी, जैसे कुछ लोग जो है सेटल्ड हो गए थे, उन्होंने एग्रीकल्चर शुरू कर दी थी, कईयों ने जो है एनिमल रियरिंग का ऑक्यूपेशन शुरू कर दिया था. तो इस तरह उनमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रही थी. तो उनके जो चीफ थे, अब जब ब्रिटिश लोग वहाँ पर आ गए तो ब्रिटिश लोगों ने फॉरेस्ट्स के ऊपर भी अपना कंट्रोल जमाना शुरू कर दिया और उनके कारण ये चीफ लोग जो थे उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने ये सारी पावर्स अपने हाथों में ले ली थी. जो ब्रिटिशर्स ऑफिशियल्स थे हमारे इंडिया में, वो लोगों को फोर्स करते थे कि वो उनके बनाए हुए नए नए लॉज को फॉलो करें और सबको उनके लॉज फॉलो करने पड़ते थे. और उन्होंने फॉरेस्ट्स में रहने वाले लोगों के ऊपर भी ये सारे लॉज जो हैं वो इक्वली लागू कर दिए थे. तो इसलिए इन लोगों को, ब्रिटिश लोगों को कुछ ट्राइब्यूट भी देना पड़ता था, टैक्स वगैरह देना पड़ता था. और उन्होंने इन चीफ्स को बेशक चीफ रहने दिया, लेकिन उनको इनडायरेक्ट वे से अपने अंडर कंट्रोल कर लिया कि वो लोग ब्रिटिश लोगों के बिहाफ से ये ट्राइबल ग्रुप्स को कंट्रोल करेंगे और उनको ट्राइब्यूट या टैक्स वगैरह भी पे करेंगे. तो इस तरह उन्होंने अपनी अथॉरिटी बिल्कुल लॉस्ट कर दी थी. जैसे कि वो अर्लियर इन्जॉय कर रहे थे अपनी अथॉरिटी को, इस तरह अब वो नहीं कर पा रहे थे, ठीक है. डिसिप्लिन वॉज फोर्स्ड अपॉन ट्राइबल ग्रुप्स. तो डिसिप्लिन के नाम के ऊपर जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने ट्राइबल ग्रुप्स के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया था. दे हैड टू पे ट्राइब्यूट टू द ब्रिटिशर्स. उन्हें देना ही पड़ता था ट्राइब्यूट ब्रिटिश लोगों को, ठीक है. नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टीवेशन. अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो ट्राइबल लोगों का बहुत मींस पॉपुलर ऑक्यूपेशन था, वो लोग ये अपना एक कह सकते हैं कि राइट मानते थे कि फॉरेस्ट के वो अपने आप, फॉरेस्ट के राजा मानते थे वो अपने आप को, उनके ओनर मानते थे. उन्हें लगता था कि फॉरेस्ट्स के ऊपर सिर्फ उन्हीं का राइट है, उन्हीं का अधिकार होना है. तो इसलिए जब ब्रिटिश लोग यहाँ पर आए उन्होंने फॉरेस्ट्स को भी अपने अंडर कंट्रोल कर लिया. तो ब्रिटिश लोगों को लगा कि ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है ये सही नहीं है, क्योंकि लोग बहुत सारे फॉरेस्ट्स को जला देते हैं, बर्न कर देते हैं और नई नई पैचेस ऑफ लैंड्स को क्लियर करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. और दूसरा, उन्हें
अपना फ़ायदा भी देखना था। उन्हें पता था कि अगर ये लोग एक जगह पे नहीं रहेंगे, ये लैंड के ओनर नहीं बनेंगे, तो फिर ये लोग हमें टैक्स कैसे पे करेंगे। इट मीन्स कि हमारा फॉरेस्ट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। तो इसीलिए ब्रिटिश लोगों ने उनके ऊपर भी रूल्स लागू कर दिए। उन्होंने ये सेटलमेंट्स, लैंड सेटलमेंट्स इंट्रोड्यूस कर दी और उनको ब्रिटिश जो ट्राइबल पीपल थे उनको लैंड के ओनर बेशक बना दिया उन्होंने, लेकिन इनडायरेक्ट वे से उन्होंने ये सिस्टम बना दिया कि ये लोग आगे पीजेंट्स को अपनी लैंड देंगे, पीजेंट्स उनको टैक्स पे करेंगे और वो ब्रिटिशर ऑफिशियल्स को टैक्स पे करेंगे। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने लैंड ओनर्स, अदर टेनेंट्स सबको अलग अलग डिक्लेयर कर दिया कि ये जो सिस्टम है ये आप सबको फॉलो करना पड़ेगा। तो झूम कल्टीवेशन को उन्होंने बैन कर दिया कि ऐसा कोई नहीं करेगा और उन्हें एक जगह पर रह कर के अलग अलग लोगों को अलग अलग मींस एरिया में उन्होंने लैंड जो है वो उनको दे दी, उनको ओनर बना दिया लैंड के। लेकिन अब प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी। जो लोग जिस एरिया में रहते थे वहीं पर उनको लैंड दे दी गई, सारी की सारी लैंड जो है वो फर्टाइल नहीं थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, कि जहाँ पर कोई जो है हिली एरिया है, कहीं पर कोई बंजर ज़मीन पड़ी है, वहाँ पर क्रॉप्स ग्रो नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए उन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। और ये जो लॉज, फॉरेस्ट लॉज जो उन्होंने बनाए थे, ह्यूम कल्टीवेशन की जो प्रैक्टिस थी उनको बैन कर दिया गया था। तो इस वजह से बहुत सारे लोग जो एनिमल्स को हंट करते थे उनका ऑक्यूपेशन भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ, और जो लोग फ्रूट्स वगैरह कलेक्ट करते थे उनके ऊपर भी एक तरह से बैन लग गया और उन लोगों की रोज़ी रोटी बिल्कुल बंद हो गई। तो इस तरह इस सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई कि बहुत सारे ट्राइबल पीपल जो थे उनकी कंडीशन बहुत वर्स हो गई थी, बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी उनकी। ठीक है, सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो था उनको लेबर देनी पड़ती थी इन लोगों को। ब्रिटिश लोगों ने ये रूल बना दिया था कि जो लोग यहाँ पर कल्टीवेशन करेंगे, जिनको हमने लैंड दी है वो कल्टीवेशन तो करेंगे, जब हमें ज़रूरत है इन लोगों की तब वो हमारे लिए काम करेंगे एज अ लेबरर। तो इसलिए ब्रिटिश लोगों ने अपने लिए लेबरर्स तो पैदा कर लिए, लेकिन उन्होंने लोगों की प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश नहीं की, उनकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं गया। झूम कल्टीवेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंसिस्टेड ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। बेशक कुछ एरियाज़ ऐसे थे यहाँ पर लोगों ने ये प्रॉब्लम्स क्रिएट की कि ये जो पैचेस ऑफ लैंड हैं जहाँ पर क्रॉप्स ग्रो ही नहीं हो सकती, तो उन लोगों को रोटी के लिए क्या काम करेंगे, वो कैसे अपनी जो है अपना जीवन बचाएंगे। तो इस तरह उन लोगों को उन्होंने राइट तो दे दिया लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर करने का कि ठीक है आप ये जो है झूम कल्टीवेशन को कंटिन्यू रखो, लेकिन वो काम उनके लिए करेंगे। जब ब्रिटिश लोगों को उनकी ज़रूरत होगी वो तभी उनको बुलाएंगे और वो उनके लिए एज अ लेबरर काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन को और ट्राइबल पीपल्स को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया। नेक्स्ट है फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। जो फॉरेस्ट लॉज इन्होंने बनाए थे उनका लोगों की लाइफ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था। तो ये सारे जो है इफ़ेक्ट्स हैं। ट्राइब्स वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली। जो ट्राइबल पीपल थे अब उनको जो है लैंड के ओनर बना दिया गया था, तो इसलिए वो फ्री माइंड होकर के जैसे वो पहले जहाँ जी चाहे वहाँ चले जाते थे, अब उनको ऐसा नहीं करने दिया जाता था, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते थे। दे कुड नॉट कलेक्ट फ्रूट्स, उन्हें फ्रूट्स वगैरह कलेक्ट करने का भी अलाउ नहीं था। एनिमल्स हंटिंग वॉज ऑल्सो बैंड। तो और ब्रिटिश लोगों ने एनिमल्स को हंट करने के ऊपर भी बैन लगा दिया गया, शिकार भी करना उन्होंने मना कर दिया लोगों को। सो दे वर नॉट अलाउड टू कट वुड्स, तो उनको लकड़ियाँ काटने का भी अधिकार नहीं था। तो इस तरह जो ट्राइबल पीपल जो थे, जो उन्हें लगता था कि उनके जो है ये फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके ये बेसिक राइट्स हैं, वो फॉरेस्ट्स के ओनर हैं और वहाँ पर वो जो जी चाहे कर सकती हैं। अब वो सारे राइट्स उनसे छीन लिए गए थे।
संग्राम संगम रेवोल्ट ऑफ असम 1906। अब जो है ये सारी सिचुएशन आप लोगों ने देख ली है कि एक्चुअल में सिचुएशन कैसी थी और क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ रही थी। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने ये देख चुके हैं। और जो ट्रेड उनका चलता था, जैसे हमने आपको बताया था कि कुछ फ्लावर्स के लिए, सुमन फ्लावर्स वगैरह के लिए जो ट्रेडर्स इन ट्राइबल पीपल के ऊपर डिपेंड करते थे, अब उनका ट्रेड भी ख़त्म हो गया क्योंकि उन्हें ये फ्लावर्स कलेक्ट करने का अधिकार ही नहीं दिया गया था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए अब लोग जो है उनको ऐसा लगने लगा था कि उनके सारे राइट्स छीन लिए गए हैं। अब उनका जो इतना अच्छा जो लाइफ उनका चल रहा था, जो जीवन उनका चल रहा था, उसको बिल्कुल स्पॉइल कर दिया गया है। लोगों में ये इस चीज़ के लिए नाराज़गी भर गई थी। लोग, बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्रिटिश लोगों के ख़िलाफ़ हो गए थे। ईस्ट इंडिया के जो ऑफिशियल्स थे वो और भी ज़्यादा इनको लूट रहे थे। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं जो सिल्क प्रोड्यूस करते थे, ककून्स की जो ऑक्यूपेशन करते थे, बहुत सारे ट्राइबल पीपल जो हैं वो ककून्स को पैदा करते थे और वही ककून्स वो आगे ट्रेडर्स को सेल कर देते थे। ट्रेडर्स जो हैं वो आगे उनको एक्सपोर्ट करते थे। और जो जैसे कि हज़ारीबाग झारखंड में है, ये जिसको जो आजकल हम झारखंड के नाम से जानते हैं, जिस एरिए को, वहाँ उस एरिए को पहले हज़ारीबाग के नाम से जाना जाता था। उस एरिए में संथाल्स जो हैं वो, संथाल्स कम्युनिटी के बारे में आप सुन चुके हो, ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में, वो ककून्स को रियर करते थे। ठीक है, तो वो लोग उनसे बहुत कम दाम में, जो ट्रेडर्स थे, जैसे कि नियर अबाउट 3 और 4 रुपीज़ में 1000 ककून्स उनसे ख़रीद लेते थे और आगे जाके उनको काफ़ी ज़्यादा 5 या 6 टाइम्स प्राइस के ऊपर, मतलब 6 गुना प्राइस के ऊपर उसको वो आगे जो आउटसाइडर्स थे उनको सेल करते थे। ठीक है, इस तरह जो प्रोड्यूसर थे उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, उनको बहुत कम दाम मिल रहा था और ये सारा जो फ़ायदा है वो किनको हो रहा था? ट्रेडर्स को। तो इसीलिए अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि ये ट्रेडर जो हैं वो बिल्कुल उनको लूट रहे हैं। तो ट्राइबल पीपल इन सबको डिकूज़ मानने लगे थे और उसी टाइम पे ये बिरसा मुंडा वहाँ पर आया था। उसने लोगों को और भी ज़्यादा इसके बारे में इनकरेज किया कि ये लोग हमें लूट रहे हैं। तो ऐसे लोगों को उन्होंने डिकूज़ माना कि ये सारे के सारे आउटसाइडर्स हैं, चाहे ट्रेडर्स हों, चाहे ब्रिटिशर्स हों, या फिर कोई भी ऐसे लोग हों जो उनकी कम्युनिटी के बाहर वाले हैं, वो सब उनके लिए आउटसाइडर्स हैं। तो उन सबको हमें यहाँ से निकालना होगा। तो इसलिए बिरसा मुंडा ने इन सब की रक्षा का बीड़ा उठाया और उन्होंने रिवोल्ट करने शुरू कर दिए। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे ट्राइबल लोग थे जिन्होंने रिवोल्ट शुरू कर दिया था। ये जो है संग्राम संगमा रिवोल्ट, ये 1906 में हुआ था। उस वक्त ये लोग जो है ब्रिटिश लोगों से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। उन्हें लग रहा था कि उनके राइट्स सारे के सारे छीन लिए गए हैं, इसलिए वो उनसे नाराज़गी प्रकट करने के लिए उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था। और द प्रॉब्लम्स विद ट्रेड, ये हमने डिस्कस कर ली हैं कि ट्रेड की जो प्रॉब्लम्स थी वो कितनी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स थी। इन सारी प्रॉब्लम्स के कारण भी लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। लोग, ट्राइबल लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे इन सब लोगों में। तो ऊपर से जो बिरसा था उसके आइडियाज़ ने लोगों के हर्ट को टच किया, उन्हें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, उनके ऊपर बहुत असर पड़ा बिरसा मुंडा की बातों का। बिरसा मुंडा का जन्म 1870 के आसपास हुआ था और ये जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, झारखंड के आसपास जो कम्युनिटी रहती थी वहाँ पर उसका जन्म हुआ था। और वो एक लोकल मिशनरी स्कूल में उसने शिक्षा प्राप्त की थी। वहाँ पर उसने बहुत सारे मिशनरीज़ के जो भाषण सुने थे, उनके सरमन्स को सुना था, उनके भजन, उनके प्रवचन को सुना था और उसके कारण धीरे धीरे वो उनकी जो शिक्षा थी उसका उसके ऊपर बहुत असर भी पड़ा। लेकिन धीरे धीरे वो उन सब के ख़िलाफ़ हो गया और उनको वो आउटसाइडर्स मानने लगा। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया और बहुत सारे लोग जो काम की
सर्च के लिए इधर उधर घूम रहे थे, जिन लोगों को काम नहीं मिल रहा था ब्रिटिशर लोगों की वजह से, क्योंकि उन्होंने फॉरेस्ट्स को अपने कंट्रोल करके और नए नए कानून उनके लिए बना करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी थी। तो वो सारे लोग जो थे वो ब्रिटिशर लोगों के अगेंस्ट हो गए थे। इसीलिए कोल्स ने भी 1831-32 में ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ विद्रोह कर दिया था, और संथाल्स ने 1855 में विद्रोह कर दिया था। बस्तार में भी 1910 में ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ विद्रोह किया गया था। ठीक है, वारली में 1940 में, ये 1910-40 ये वो टाइम है जब हमारे यहाँ आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, और महात्मा गांधी जैसे लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वगैरह चलाई हुई थी, तो उन लोगों ने भी इनका साथ दिया, और इसी तरह इन लोगों ने और ये लोग उनके साथ मिले, उनका इनको समर्थन मिला, इसलिए इन्होंने बहुत सारे ऐसे रिवोल्ट किए ताकि अंग्रेज़ों के जो कानून इनके ऊपर थोपे जा रहे थे उनको भंग किया जा सके। ठीक है, तो बिरसा मुंडा ने इस सब की जो बागडोर संभाली थी, उसने पहले से ही बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुन रखी थी अपनी ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में। उसे लगता था कि उनका जो मुंडा अपराइजिंग जब हो रहा था तो वो उनका गोल्डन पीरियड था, बहुत ही अच्छा पीरियड था। तो वो सब लोगों को इनकरेज करना चाहता था और उनको बताना चाहता था कि हमारी लाइफ कितनी अच्छी सी, हम सब लोगों को वो ही दिन वापस लेके आने हैं। जो लोग आउटसाइडर्स हैं, जिन्होंने हमारे यहाँ रावण राज्य लागू कर दिया। रावण राज्य का मतलब रावण, जो रावण का नाम आपने सुना होगा, वो बहुत ही क्रूअल था, जो लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था। तो बिरसा ने भी इन लोगों को रावण का नाम दिया। जो भी डिकूज थे, यूरोपियन थे, ब्रिटिशर्स थे, सबको इन्होंने डिकूज माना था और उनको रावण जैसा माना कि ये लोग हमारे ऊपर इतने ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने ये सारा बीड़ा उठाया था ताकि वो इन लोगों को यहाँ से भगा सके और अपना जो गोल्डन पीरियड है उसको वापस लेके आ सके। ठीक है, दिस वरीड द ब्रिटिशर्स। तो इन सब चीज़ों को देख कर के ब्रिटिशर लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे कि लोग उनके खिलाफ़ हो चुके हैं, ट्राइबल पीपल भी उनके खिलाफ़ हो चुके हैं और सारे इंडिया में उनके खिलाफ़ रिवोल्ट हो रहे हैं। तो इसलिए रिवोल्ट हो रहे हैं, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा वरीड थे। तो ब्रिटिशर्स लोगों ने 1895 में बिरसा को अरेस्ट कर लिया और 1895 में उसको रिलीज़ किया गया। सो आफ्टर हिज रिलीज ही स्टार्टेड डिपिक्टिंग ब्रिटिशर्स एज रावणा एंड अर्ज मुंडास टू फाइट अगेंस्ट दैम। तो जब बिरसा मुंडा को रिहा कर दिया गया तो फिर से उसने लोगों को इनकरेज करना शुरू कर दिया, अर्ज करना शुरू कर दिया कि ये हमें उनके ख़िलाफ़ खड़े होना है, ब्रिटिश लोगों के ख़िलाफ़ जाना है। उन्हें बताना शुरू कर दिया कि ये लोग हैं, ये रावण जैसे लोग हैं, हमें इनसे अपने आप को बचाना है। ठीक है, सो लोग उसका साथ देने लगे। बहुत सारे मुंडास जो थे उन्होंने कई सारे चर्चेस को डिस्ट्रॉय कर दिया, पुलिस स्टेशन को। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी जो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल जो भी प्लेसेस थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया और उन्होंने अपना एक वाइट फ्लैग उसको रेस कर दिया। सो 1900 में कॉलरा के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई और उसके बाद धीरे धीरे ये मूवमेंट जो थी वो एंड हो गया उनका। लेकिन उनके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स भी पड़े। क्या था कि सबसे पहले इट फोर्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू मेक लॉज सो दैट द लैंड ऑफ द ट्राइबल्स कुड नॉट बी टेकन अवे इजीली बाय द डिकूज। तो सबसे पहले ऐसा रूल बन गया था कि जो आउटसाइडर्स हैं वो इजीली ट्राइबल लोगों की लैंड को एक्वायर नहीं कर पाएंगे। और सेकेंडली इट शोड द कैपेसिटी ऑफ ट्राइब्स टू प्रोटेस्ट एंड show their anger against the injustice, and they did this by inventing their own way and symbols. तो सेकंड जो था ये जो मूवमेंट थी उसने ट्राइबल्स की शक्ति को शो कर दिया, उनकी कैपेसिटी को शो कर दिया कि वो लोग भी इनजस्टिस के ख़िलाफ़ खड़े हो सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और वो उन्होंने अपने वे से, अपने सिंबल्स के साथ ये बिल्कुल सारी दुनिया को दिखा दिया कि वो लोग भी
इनजस्टिस के ख़िलाफ़ लड़ सकती हैं। ओके, सो थैंक यू गाइस।